बच्चों, आज हम लोग 3 स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, और इन 3 क्वेश्चंस के साथ में कॉन्टिन्यूटी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी विल बी द नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों, होपफुली ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1, जिन बच्चों को पता है वो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। व्हाट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे किसी ने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, तो इसका मतलब है वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो कि इस नंबर से 2.5 से छोटा है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। ओके, तो क्या हो गया वो 2, क्योंकि 2.5 से छोटा इंटीजर 2 है, 1 है, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर जो कि 2.5 से छोटा है वो कौन सा है, 2 है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए -2.5, तो -2.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -2 नहीं होगा, -3 होगा। क्यों? क्योंकि -3 इज स्मॉलर देन -2.5। हम मॉड की बात नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट टर्म में -2.5 से छोटा इंटीजर तो -3 होगा। ठीक है, यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कई बार -2 अज्यूम कर लेते हैं, वो गलत है। इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये ओरिजिन है, ये -1, ये -2 और ये पॉइंट -3, तो -2.5 इज समवेयर हेयर। ठीक है, अब नंबर लाइन में देखिए -2.5 से छोटा यानी कि लेफ्ट की तरफ कौन सा इंटीजर है, -3। ओके, जैसे 2.5 था, मान लीजिए 2.5 यहां है कहीं, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, ये मान लीजिए 1 है, तो 2.5 से छोटा क्या हुआ था, 2 हुआ था लेफ्ट की तरफ। 2.5 से छोटा 2, -2.5 से छोटा -3। ओके, तो इस तरीके समझेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है, वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो कि x से छोटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आपको ये चेक करना है कि व्हाट आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस फंक्शन के डोमेन को देखेंगे और डोमेन में सारे पॉइंट्स पर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे बाय सम स्मार्ट ट्रिक कि ये किस किस पॉइंट पर, ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। डोमेन आर दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। तो x की क्या क्या वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। ऑब्वियसली x में कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हो, सभी वैल्यूज के लिए दिस फंक्शन इज डिफाइंड। तो हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो डोमेन इसका हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी x कोई भी रियल वैल्यू अज्यूम कर सकता है। ओके, तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट कि ये फंक्शन हमें क्या करेगा, x की किसी भी वैल्यू के लिए हमें एक इंटीजर ही देगा। अल्टीमेटली यदि आप x की जगह 1.2 रखते हैं तो यू विल गेट f(x) इज इक्वल टू 1। ओके, सपोज इफ यू प्लेस x इज इक्वल टू 1.2 then you will get y is equal to 1. If you place x is equal to 1.8 then also you will get y is equal to 1.
if you place x is equal to 1.999, then also you will get y is equal to 1. If you place x is equal to 2, you will get y is equal to 2. And if you place x is equal to 2.0001, then y will become 2. Okay, so like this. इसका मतलब क्या है कि आपको x की किसी भी रियल वैल्यूज के लिए y में हमेशा इंटीजर वैल्यू मिल रही है। तो नेचुरली एक माइंड में चीज आएगी कि क्यों ना इसकी इंटीजर वैल्यूज पर ही चेक किया जाए कि ये फंक्शन इंटीजर्स पर कंटिन्यूस है या नहीं है। देन वी विल चेक कि नॉन इंटीजर्स वैल्यू पर ही फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो बेसिकली हमने क्या ट्रिक निकाली इस फंक्शन को चेक करने के लिए कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं या किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। हमने रियल सेट को, रियल नंबर्स को दो सेट में डिवाइड किया, एक इंटीजर्स में और एक नॉन इंटीजर्स में, और हम दोनों ही वैल्यूज पर चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके पहले बच्चों मैं एक बार ये काफ़ी मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा यदि हम एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं कि कैसे बनता है। नॉट ओनली इन कंटिन्यूटी प्रॉब्लम्स, आपको बाकी कई मैथ में कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की यूज़ होती है, और इसका एक बार डायग्राम आपको ये समझ में आ गया तो आप डायग्राम देखते समझ जाएंगे कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है और कहाँ कंटिन्यूस है। तो एक बार हम इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया नॉर्मल, ठीक है। 1 2 3 4, similarly this is -1 -2 -3 -4। यहाँ ये है 1 2 3 and 4, -1 -3 -4। अब देखिए, जब ये है ओरिजिन, जब x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? 0 होगा। यानी x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो, 1 से कम हो, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो, यानी 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो लेकिन 1 इंक्लूड ना हो, तो y की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। यदि x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में हो, यानी 1 तो इंक्लूडेड है मगर 2 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से इक्वल या बड़ा और 2 से छोटा, यदि ये x की वैल्यूज होंगी तो y की वैल्यू आएगी 1। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। सिमिलरली जब x की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से बड़ी और 3 से छोटी हो तो y इक्वल टू 2 आएगा, एंड सो ऑन। 3 से छोटी को हमने कैसे देखा है? एम्प्टी सर्किल से। एम्प्टी सर्किल डिनोट करता है कि यहाँ x 3 के इक्वल नहीं है, 3 से छोटी वैल्यू अज्यूम कर रहा है। सिमिलरली यदि x की वैल्यू 0 से नीचे जाते हैं, 0 से -1 के बीच में रहती है, तो y की वैल्यू क्या होगी? इसको मैं उठा के यहाँ लिखता हूँ, ये इस तरीके से। x की वैल्यू -1 के इक्वल या इससे बड़ी है मगर 0 से छोटी है, तो y की वैल्यू आएगी -1। तो ये ग्राफ बनेगा बच्चों, एंड सो ऑन। तो आपको ये ग्राफ देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं, है ना, ये इंटीजर्स पॉइंट्स, उन पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि सारे इंटीजर्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और जो नॉन इंटीजर्स हैं, जैसे 0 से 1 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं, आपको एक स्मूथ कर्व मिल रहा है। सिर्फ 1 पर आपको एक ब्रेक मिल रहा है। सिमिलरली 1 से 2 के बीच में सारी वैल्यूज के लिए स्मूथ कर्व है, 2 पे आके एक ब्रेक मिल रहा है। तो इस ग्राफ को देख के आपको इमीडिएटली समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज discontinuous function at all integer values, while the same function is continuous at all non-integral values। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग
प्रूव कैसे करेंगे? एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आता है या किसी स्टेप में आपको जरूरत पड़ती है प्रूव करने की, तो वो इंपॉर्टेंट होगा, हम चेक कर लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए तो सॉरी, लेट अस टेक x is equal to c where c is नॉन इंटीजर। मतलब क्या हो गया, हम लोग इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस चेक करने के लिए दो तरह की वैल्यूज लेंगे, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। तो हमने क्या, इसको केस वन बोल सकते हैं, केस वन। केस वन में हमने क्या किया, x इज इक्वल टू सी वेयर c इज अ नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर पर चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। हमें ऑलरेडी मालूम है इस ग्राफ को देख के कि नॉन इंटीजर पर फंक्शन कंटिन्यूअस आना चाहिए, बिकॉज नॉन इंटीजर के लिए आप ग्राफ को बगैर पेन को लिफ्ट किए ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही किसी इंटीजर वैल्यू के नज़दीक पहुंचते हैं, देन यू हैव टू लिफ्ट योर पेन एंड स्टार्ट ड्रॉइंग अगेन। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है कंटिन्यूटी की, एफ सी शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस। यदि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल आ रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं x इज इक्वल टू c वेयर c इज अ नॉन इंटीजर। fx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो fc क्या होगा, ये होगा। ठीक है, वेयर c इज नॉन इंटीजर। ओके, नाउ लिमिट व्हेन x टेंड्स टू c ऑफ fx क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ ये होगा fx की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, विच इज इक्वल टू दिस। तो fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx, यानी फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट सेम आ रहा है। ठीक है, सिंस fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx, this implies that this function is continuous at non-integral real numbers, non-integral real numbers। हर नंबर्स को फुल लिख के आई एग्जाम में, कोई शॉर्टकट नहीं। ओके, नाउ वी विल चेक द continuity at the integral values। okay, case 2, c is an integer। okay, तो अब बच्चों आप देखो कि जब c एक इंटीजर है तो लिमिट किस तरीके से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट किस तरह से चेंज होगी, ध्यान से देखना। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो एफ सी इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी। अब c एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट, हमने देखा था कि यदि x कोई इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू भी वो इंटीजर ही होगी। ठीक है, तो सिंस c इज एन इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c इज c itself। क्लियर है? नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट द इंटीग्रल पॉइंट। अब देखना कि c एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि यदि कोई इंटीग्रल है, फॉर एग्जांपल आप 1 ले लो। ठीक है, आप 1 पर लिमिट निकाल रहे हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, आप हमेशा 1 से छोटी वैल्यू लेके चलोगे, और जैसे ही 1 से छोटी वैल्यू प्लेस करोगे फंक्शन में, तो आपको मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0। और जैसे ही आप 1 से बड़ी वैल्यू को लेके चलोगे, यानी राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस सम डेल्टा x, जो कि आपको देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जाके 1। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव हैंड ऑफ fx।
ठीक है, इसको आई कैन राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस एच, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। हमने एक लास्ट प्रॉब्लम में देखा था कि जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हैंडी टू रिमेंबर। x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड इज इक्विवेलेंट टू सेइंग h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। तो व्हाट इज c माइनस h? लिमिट h tends to 0 f of c minus h is greatest integer of c minus h. Now we know that c is an integer and h is a very small number, very small, almost very close to 0, but it is not 0. Okay, so c minus h will make this whole number less than c, और इसका greatest integer क्या बना देगा इसको? c minus 1. इंटीजर की वैल्यू एक पॉइंट से गिर जाएगी। c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? c माइनस 1, बिकॉज c क्या है? इंटीजर है। सपोज यहाँ c होता 5, तो 5 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 होगा, यानी कि 5 माइनस 1। सिमिलरली इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट हैंड साइड fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, x को हम लोग h यूज कर लेते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। नाउ बच्चों, जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h फंक्शन में जाता है तो c प्लस h मतलब क्या हो गया? जैसे 5 प्लस h, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5, यानी कि वो नंबर इटसेल्फ, तो ये बन जाएगा c। तो राइट हैंड लिमिट आएगी c और लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी c माइनस 1। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, विच इज ऑब्वियस फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो। अब यहाँ लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट integral points. Okay, so coming to the original question, what find all points of discontinuity of this function. So this function is discontinuous at all the integral points.